माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ आप तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताए थे। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। भोलेनाथ कि जो भी दर्शक हैं हमारे पास, जो भी देखने आए इस रीडिंग, तो उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू दारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस, अपने आप एक कार्ड आएंगे, उसको लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू दारो, थैंक यू। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा इस देखते कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ओके, द फूल का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास पेज ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट और बॉटम से है एट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं आप बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आप बोलो आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को जचा लेता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड्स बताते हैं एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अगर इस वक्त आपके पास नहीं आ रहा है, आप लोगों का कनेक्शन नहीं है, पूरी तरह से नो कांटेक्ट में हो, तो ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर किसी अदर रिश्ते में स्टक हो सकता है। ये इंसान हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू हो, आप दोनों के बीच में ट्रायंगल बनी हुई है, ऐसा भी हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से उनका फैमिली मेम्बर से, हो सकता है किसी इंसान ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। हो सकता है कि ये देखो, ये जो फोटो में कार्ड्स लग रहा है जैसे कोई औरत है, ठीक है ना, तो कोई औरत हो सकता है, इसका मदर हो सकता है, या तो इसका सिस्टर हो सकता है, या तो कोई इसका फ्रेंड हो सकता है, जो मतलब ठीक है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। ओके, लेकिन ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने, उसका मदर ने, हो सकता है कि आपको, आपका पार्टनर को पूरी तरह से ब्लैकमेल करके रखा है। अगर आपका पार्टनर को ऐसा बोला जा रहा है, अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आते हैं ना, तो गाइस, तो ऐसा आपका पार्टनर को उसका मदर बोल रहा होगा कि तू हमारे से ज़िंदगी भर से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, कभी तुम्हें वापस नहीं इस मतलब फुटी कौड़ी नहीं देंगे, ठीक है ना पूरी तरह से तुम्हें बेदखल कर देंगे हमारे रिलेशन से, हमारे सबसे, ठीक है ना, समाज से, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपको, आपका पार्टनर को मतलब ऐसा भी बोला गया होगा कि अगर तुमने चले गया उसके पास, आपके पास अगर आ गया आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर को मतलब पूरी तरह से तबाह कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अगर इस तरह से तबाह कर देंगे, ये वो इंसान बोल सकता है अगर कोई थर्ड पार्टी है तो। लेकिन ज़्यादा काफ़ी हद तक अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना गाइस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव इसके लिए है क्योंकि पास्ट में ना इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी, आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपके साथ ऐसी ऐसी हरकतें किया जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको हेल्थ इशू में ला खड़ा कर दिया था इस इंसान ने। और पूरी तरह से आपको मतलब एक ऐसी मतलब एनर्जी दी थी जिस एनर्जी को मतलब कोई भी नहीं लेना चाहेगा, ठीक है ना।
लेकिन आज ये इंसान फंसा पड़ा है। इसको नेगेटिविटी इसलिए भी है इस टाइम पे इसको लेकर, क्योंकि इसको लगता है कि आप इसको माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि आपका पार्टनर ने 100 बातों की एक बात आपका पार्टनर को आपको पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप माफ़ क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान ने लक्ष्मण रेखा को नांग दिया था, मतलब इसने पूरी तरह से मर्यादा को ही नांग दिया था, इसलिए आप इस इंसान को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं है, जिसके चलते आज भी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट बना हुआ है, सेपरेशन है, दूरियां है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपके दिल में पूरी तरह से इस इंसान के प्रति, इस रिश्ते के प्रति कुछ भी अच्छा सोच नहीं है, आपके दिल और दिमाग में ऐसा उनको लगता है, जिसके चलते ये इंसान बढ़ते कदम भी रुक जाते हैं। और काफ़ी हद तक अगर आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक ये इंसान किसी फंसाव महसूस कर रहा है, ठीक है ना, फंसाव स्टक पूरी तरह से काफ़ी हद तक तो आपकी तरफ से भी ये इंसान फंसाव महसूस करते हैं, स्टक महसूस करते हैं। और ये भी देखा जा सकता है ये भाई साहब बहन जी जो भी पास्ट में इसने इसको अगर लगा था कि ये इंसान आपको भूल जाएंगे, आपका प्यार को याद नहीं करेंगे, आपके लिए नहीं तड़पेंगे, तो ऐसा ना हो पाया। आज ये इंसान आपके लिए तड़पता हुआ दिख रहा है, आपको मिस करता हुआ दिख रहा है, और आपसे जो ये सोचा था कि आपकी यादों से, आपके इस रिश्ते से छोड़ के चले जाएंगे, तो आज भी ये इंसान जा नहीं पाया। आज भी ये इंसान स्टक है आपके ऊपर, ठीक है ना। आज भी ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे, जिसके चलते आज भी आप दोनों का दूरियां, नो कॉन्टेक्ट और एक मतलब सेपरेशन बनी हुई है, ओके। लेकिन ये जो दूरियां, नो कॉन्टेक्ट है ना, अभी आपका पार्टनर को वो खाने के लिए दौड़ रहा है। कहते हैं ना कि रह रहा है कि खाने को दौड़ता है, तन्हाई, तो आपका पार्टनर को ये तन्हाई, ये दूरियां ना आपका पार्टनर को खाने को दौड़ रहा है। ये इंसान ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। ये इंसान इस टाइम पे ना आपसे ना नज़र भी नहीं मिला पा रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि कोई भी एक शरीफ इंसान अगर गलती कर देता है ना तो उसको ना शर्मिंदी वाली महसूस होती है, तो आपका पार्टनर को बहुत शर्मिंदी वाली महसूस हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर इस इंसान ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपसे कुछ भी बात नहीं की, आपको क्लियरिटी नहीं दिया, आपको ऐसे ही उलझन में रखा ये इस इंसान ने, तो ये दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश था आपका पार्टनर, जिसके चलते इसने आपके साथ ऐसा किया था। क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है आपका पार्टनर पैसे को लेकर ज़्यादा सोचता होगा, इसको पैसे ज़्यादा महत्व रहता होगा, इंसान से ज़्यादा, रिश्ते से ज़्यादा इसको पैसे महत्व करता था, या तो इसका हो सकता है फैमिली मैटर करता था। ये सबसे पहले उस इंसान को, उस चीज़ को, अपनी खुशियों को सबसे पहले आगे रखता था, उसके बाद किसी को रखता। हो सकता है कि ये इंसान ना अपने लाइफ में ना पैसे को और या तो इसको मदर को आगे रखा होगा, जिसके चलते आपको इस इंसान ने थर्ड में ही रखा, हमेशा इसने थर्ड पोजीशन में आपको रखा, ठीक है ना। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि ये इंसान अपने बारे में सोच के, अपने करियर के बारे में, अपने सेल्फिश नेचर में होकर इस इंसान ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपको, अगर आपका पार्टनर आके बोलेंगे भी, ऑफर भी करेंगे, तो आपको हंसी लगेगा, मस्ती लगेगा, आप इसको मस्ती में ले लोगे, ठीक है ना। कि आपका पार्टनर आपको ऑफर कर रहा है तो आपको मस्ती चढ़ी है, आपको मजाक लग रहा है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए भी ये इंसान आपको कुछ नहीं बोलते, क्लियरिटी नहीं देता, दूर से आपको ये इंसान निहारते रहते हैं कि आप। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान के मन में बहुत ज़्यादा लड्डू फूट रहे हैं, इस बात के लड्डू फूट रहे हैं कि ये इंसान फिर से आपके पास आ रहा है, फिर से आपको एक नया ऑफर देंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ आपका पार्टनर को कोई भी बड़ा सा ऑफर आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी बड़ा सा ऑफर नहीं है जो ये इंसान आपको दे, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना छोटे मोटे ऑफर से मानोगे नहीं, इसलिए भी आपका पार्टनर अभी आपको, और काफ़ी हद तक तो ये इंसान आपका राह देखते हुए भी दिख रहा है कि आप आगे से आओगे, आप उसको आगे से जाके पैम्पर करोगे, आगे से आप एफर्ट लगाओगे, आपके आगे से आने का, मैसेज का, कॉल का ये इंतज़ार, ये आपका पार्टनर वेट करते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सिर्फ आपकी तरफ से एक ग्रीन झंडा चाहते हैं, और जिस दिन इसको ग्रीन झंडा मिल जाएगा आपकी तरफ से, ये इंसान दौड़ के भाग के आपके पास आना चाहता है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन प्लानिंग के साथ आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है, अगर आपका पार्टनर टीनेजर्स है, आपका पार्टनर को ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, ठीक है ना, ये तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे ये सही समय नहीं है आपका पार्टनर को आपको तरफ ऑफर देंगे। लेकिन आपका पार्टनर ने सोच लिया है कि आपका पार्टनर कब आपको ऑफर देंगे,
जब काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ गोल है, कुछ एम है, या तो कुछ उसको एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लेकर आपका पार्टनर को बांधे हुए हैं। आपका पार्टनर तो चाहते हैं आपके पास आए, आपको ऑफर दे, आपके साथ नई शुरुआत करे, आपके साथ बातें करे, लेकिन इसको सिचुएशन इसको जकड़ लेता है, अकड़ लेता है, जिसके चलते इसके बढ़ते हुए कदम ठहर जाता है। ठीक है ना, राइट ना, आपका पार्टनर को आपको लगता है कि आप ना इंतज़ार कर करके इस इंसान का थक गए हो, हार गए हो, घुटने टेक दिए हो। अभी आप ना इस रिश्ते से और इस इंसान से ना आप दूरियां बना रहे हो, आप किसी और के साथ फेमिलियर हो रहे हो किसी और के साथ आप मतलब कि आपका जो फोकस है ना किसी और पे आ गया, किसी रिश्ते पे या तो करियर पे, ऐसा उनको लगता है। आपका फोकस ना इस इंसान से हट गया है, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को पता है, भले आज आपका फोकस हट गया हो इस इंसान से, लेकिन आपका पार्टनर फिर से आपके पास आएंगे, आपको ऑफर देंगे, फिर से आपका फोकस, आपका जो मतलब एक अटैचमेंट था ना वो फिर से बना लेंगे। इसको विश्वास है इस बात का। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे। इसको आपका पार्टनर को लगता है नहीं, मुझे ना आपके तरफ ही जाना है, आपको आगे बढ़ना। ये इंसान आपको बहुत सारे ऐसे बातें समझाना चाहता है, पास्ट की बातों को समझाना चाहता है कि पास्ट में ना आपने जो ये सोचा था, वो सोचा था, ये सब कुछ भी नहीं था, आपने गलत धारणा बना ली थी इस इंसान को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने सोचा। तो हो सकता है कि आपने इसको पास्ट में किसी और के साथ बहुत ज़्यादा मतलब किसी थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा आपने इसको बोला होगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप दोनों के बीच में और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप ना काफ़ी हद तक किसी इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान का कि आपका पार्टनर कब आपकी तरफ आएंगे, आपको सच बताएंगे, नई शुरुआत करेंगे। आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आप आगे इंतज़ार कर रहे हो भले आप, लेकिन आप आगे से एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, आप सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। जजमेंट का कार्ड तो साफ शब्दों में ये कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया, आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ फैसला नहीं किया। जो फैसला की हकदार आप थे वो आपके साथ ना करके किसी तीसरे का साथ कर दिया। जजमेंट का कार्ड साफ शब्दों में ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ा, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका पूरी तरह से उम्मीदों में इसने बारिश फेर दी। जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपने इस इंसान को पास्ट में बहुत ज़्यादा भगवान के जैसा, देवी जैसा इस इंसान को प्यार किया होगा, आपने इसको प्यार का मतलब सिखाया होगा, आपने इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस इंसान मतलब बने रखने के लिए आपने अपने तरफ से आपने 100% दिया। लेकिन बात तब आप अपने हाथ खड़ा कर दिए जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया। कुछ ऐसी ऐसी बातें होगी, कुछ ऐसे ऐसी घटना हो गया जो बहुत मेजर लेवल में था, बहुत ही बड़े मायने में था। और बड़े मायने में जब लेवल में आप लोगों का झगड़ा चालू था या तो कुछ गड़बड़ था, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो आपका पार्टनर ने उस टाइम पे आपका साथ ना दे के, आपको सही ना कह के आपको गलत ठहरा दिया, आपको ब्लेम कर दिया। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको एक गलत ठहरा के इस इंसान ने मतलब अपना पल्ला झाड़ लिया उस टाइम पे। ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान अपने किए हुए गलती को माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा पड़ा है जिस सिचुएशन को कहता है कि कार्मिक सिचुएशन, किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है ये इंसान। और जिसके साथ भी अगर कोई कार्मिक है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो ऐसा दिख रहा है कि उसका अंत निश्चित है, वो उसका अंत हो गया है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया, अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। आपका पार्टनर ने डिवाइन की तरफ से बहुत डंडे बरसाए हैं, इस इंसान को एक कर्मा फेस करना पड़ा। और आपने भी जितना दुख दर्द झेला है अपने लाइफ में, ये भी आपका पास्ट लाइफ का बैड्स कर्मा थे जो आपको ये सब दुख दर्द मिला है। ठीक है ना, लेकिन आपको जो इस इंसान से बहुत दुख दर्द मिला है ना, काफ़ी हद तक आपका कर्मा क्लींस हो गया, आपका कर्मा क्लियर हो गया। अभी आपका कोई कर्मा नहीं है इस इंसान से। आप लोग ने एक दूसरे का काफ़ी हद तक कर्मा क्लीन कर लिया आपकी तरफ से। अभी आपके ऊपर एंजल का सपोर्ट है, भोलेनाथ का फुल आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप हील हो, आप पूरी तरह से हील हो गए हो। आपका पार्टनर को लगता है कि यूनिवर्स ने आपके ऊपर ब्लेसिंग बरसा दिया, आपके सब बिगड़े काम बना दिया, आप आगे ग्रोथ कर रहे हो और आपको पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप किसी का गलत नहीं सोचते, आप किसी के बारे में गलत नहीं करते, आप अपने लिए भी अच्छा करते हो, लोगों का भी मदद करते हो आप, इसलिए आपके साथ हमेशा एंजल है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि हो सकता है आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है करंट फीलिंग्स में कि इसने हो सकता है कि आपके अलावा इसने 100 लोगों का दिल तोड़ा होगा, 50 लोगों का घर बर्बाद किया होगा, 25 लोगों का इस इंसान ने धोखा दे के छोड़ के आया होगा। लेकिन ये इंसान ना आप एक इंसान के चलते, आपको दुख दे के, आपको परेशान करके, आपको धोखा दे के आज ये इंसान बच नहीं पाया। वो कहते हैं ना कि 100
तुम गुंडे को मार लो, 100 गंदे इंसान को, बदमाश इंसान को मार लो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम अगर एक ईमानदार अच्छे इंसान के साथ गलत करोगे ना, तो उसका तुम्हें बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर का वैसा ही फीलिंग्स है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत करके ना उसके साथ गलत हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स ने आपका पार्टनर का मुंह फेर लिया, इसलिए भी ये इंसान घुटने के बल पे आ गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, इम्पॉसिबल सा ही लगता है, ठीक है ना। आप दोनों का अभी जुड़ना ना इम्पॉसिबल सा है, इतना भयंकर इम्पॉसिबल हो गया है आप लोगों का बीच में, दूरियाँ आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, थर्ड पार्टी आ गई, पूरी तरह से चितर बितर तितर होके रह गए आप लोग का रिश्ता। इम्पॉसिबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई भी, देखो इस कार्ड में क्या बता रहा है कि कफन खोल के मुर्दे ना उठ रहे, और मुर्दे उठ के ना यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि माफ़ कर दो, ठीक है ना, मुझे रास्ता दिखा दो। तो यही दिख रहा है कि बहुत ऐसा हो थोड़ी होता है गाइस, तो ये इम्पॉसिबल ही है ना कि कब्र से कोई खोद के आए, मुर्दा उठ के आए, है ना। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल लगता है ये रिश्ता आप दोनों का। लेकिन आपका पार्टनर ना, भले आप दोनों का रिश्ता इम्पॉसिबल लगता है, कि आपकी तरफ से इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो। पास्ट में जो इस इंसान ने आपको गलत किया था, आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका भरोसा तोड़ा, जिसके चलते ना आपके एक दिल में ना मलाल सी रह गई है, जो मतलब आपने कोशिश भी किया तो, लेकिन वो हटी नहीं है। आप जैसे भी इसको सोचते हो कि पल भर में तो आप सोचते चलो माफ़ कर दिया, सब कुछ सही है, ठीक कर लेंगे, और पल भर में आपको ख्याल आ जाता है देखो नहीं यार मैं तो इसको माफ़ नहीं कर पाऊँगा, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, इस तरह से सोच, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, आपका कर्मा तो क्लींस हो गया, आप आज फ्री हो, आप अच्छा कर्म कीजिए। अभी आप बैड्स कर्म मत कीजिएगा, जो भी सो हो गया सो हो गया। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर डिवाइन से प्रे कर रहा है करंट फीलिंग्स में। इस टाइम पे आपका पार्टनर गणपति जी से प्रे कर रहा है गणपति बाबा प्लीज़ इस रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग्स कर दो, हम दोनों को फिर से मिला दो, एक बार मिला दो, एक आखिरी बार मिला दो, आइंदा से कभी मैं धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करूंगा, कभी ऐसे बुरी बर्ताव नहीं करूंगा, प्लीज़ गणपति बाबा। बल्कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में इस टाइम पे गणपति भगवान को रिश्वत भी देखते हुए दिख रहा है कि आपका पार्टनर बोल रहा है गणपति बाबा अगर आपने मुझे ये रिश्ते को मिला दिया तो मैं आपके पास 21 मतलब मोदक चढ़ाऊंगा। इस तरह से ये इंसान गणपति बाबा को मतलब रिश्वत भी देते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपके लिए बहुत प्रे कर रहे हैं कि आप जहाँ भी रहो खुश रहें, और हमेशा आपको दोनों का जो प्यार है ना सही सलामत रहे, बने रहें, इसलिए प्रे कर रहा है। ये आपको खोना नहीं चाहता है, आपके लिए प्रे कर रहा है। भले ही इंसान ने आपको बोल दिया होगी ठीक है तुम भी चले जाओ किसी और के साथ, अच्छा सा कोई देख के साथी, कोई अच्छा सा साथी देख के तुम भी शादी कर लो, भले ही इसने मुंह से बोला होगा, लेकिन दिल से ये इंसान आज भी चाहते हैं कि आपके साथ आए, इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करें। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये तीनों कार्ड देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है, अहंकार हो सकता है, इसके ऊपर कूट कूट के भरा हो, आपके आपका पार्टनर के दिल में ना अहंकार कूट कूट के भरा हो। लेकिन अगर आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी है, अहंकार है, गुस्से वाला है, तो अभी ना ये इंसान बहुत ही शांत हो गया, ये बदल चुका है। क्योंकि देखो रियलाइजेशन से तो सबको गुजरना पड़ता है, आज नहीं तो कल। जो बहुत खुशकिस्मत वाले हैं जो बहुत जल्दी से रियलाइज़ कर लेते हैं, और बहुत बदनसीब वाले हैं जो मरने के टाइम पे रियलाइज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर चाहे कैसे भी हो तो इस टाइम पे रियलाइज़ हो गया इस इंसान को कि इसने आपके साथ गलत किया, और इसके साथ आपने इसके साथ गलत करके इसका भी गलत हुआ। इस टाइम पे आपका पार्टनर डिवाइन ऐसा भी दिख रहा है, जजमेंट आ रहा है डिवाइन की तरफ से ना, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा साइन दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन बना दे रहे हैं जिसके चलते आपका पार्टनर का टाफ से टाफ हो रहा है। और इस आपका पार्टनर को लगता है कि जब तक आपका पार्टनर आपको आपके पास नहीं आएंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक इसको ना श्री कृष्णा भगवान महादेव, इसको गणपति भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस देख रहा है, इस रिश्ते को लेकर सीरियस देख रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में ना एक ऐसी चोर पे है ना, अंतिम पड़ाव पे ये इंसान, सर हर चीज़ ना सरफेस में आपका पार्टनर का, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हो सकता है एग्ज़ाम भी सर पे चढ़ा हो, आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब सब कुछ सर पे है, एक को चुनना हो, या तो घर को या तो आपको, ठीक है, पूरी तरह से सरफेस में। लेकिन ये भी दिख रहा है जजमेंट का कार्ड
घूम फिर के ना, आप मानो या ना मानो, इस रिश्ते का ना भागदौड़ आपके हाथ में ही आने वाला है गाइस। आज नहीं तो आने वाला 10 साल 20 साल झूठ बोल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ठीक है ना। इससे पहले मतलब कभी भी हो सकता है लेकिन जब डिवाइन सोचेंगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, आप दोनों के रिश्ते में ना डिवाइन इंटरमेशन हुआ है, डिवाइन का इंटरफेयर हुआ है, ठीक है ना। इस टाइम पे भगवान ने आप दोनों का भागदौड़ को संभाल लिया है। अभी आप लोग एक दूसरे को कितना भी दूरियां दे दो, नो कांटेक्ट दे दो, एक दूसरे को अगर छल कपट कर लो, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है ना डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है ना। डिवाइन ने आप लोग को आज भी प्रोटेक्ट करके रखा है एक दूसरे के लेकर, भले आप लोग कितना भी करो लेकिन एक दूसरे के लिए आज भी प्यार है, रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये इंसान माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, ऐसे माफ़ी नहीं, घुटने के बल पे आके ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है, घुटने पे आकर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, रो रो के आंसू बहा के ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है, और ये चाहता है कि आप इसको एक मौका और दे दो, एक बार और सेकंड चांस दे दो, ये इंसान आइंदा से आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। एंड ऑफ द टाइम पे गाइस यही दिख रहा है कि आपका ना पूरी तरह से आपको लगता भी नहीं कि ये कभी आएगा या तो कॉल मैसेज करेगा, ये इंसान माफ़ी तो दूर की बात, ये तो मुझे पलट के देखता भी नहीं है, ये तो बहुत खुश है उस किसी और के साथ। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो ऐसा मत सोचो, और क्योंकि ऐसा है ही नहीं। आपका पार्टनर जहाँ भी है बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, कर्मा फेस कर रहा है ये इंसान, और इसको लगता है कि जब तक ये इंसान आपके पास नहीं आएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर दोगे ना, तब तक आपका पार्टनर का ना लाइफ उथल पुथल और पूरी तरह से परेशानियों से घिरा रहेगा। इसको अच्छी तरह से पता है। आपका पार्टनर का लाइफ में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। बहुत ऐसे फैसले, बड़े बड़े फैसले, बोले तो शादी ब्याह का फैसला, टूट जाना, बिखर जाना या तो जुड़ जाना, इस तरह से फैसले हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी का फैसले हो रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और जजमेंट का कार्ड ये भी बताते हैं कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ फैसला नहीं लिया, आपको फैसला नहीं दिया, आपके हक में फैसला नहीं आया इस इंसान का। लेकिन इस टाइम पे जो भी फैसला हो रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में, वो आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, सारा फैसला आपके तरफ आ रहा है। और इस रिश्ते का जो भागदौड़ है ना, एंड ऑफ द टाइम पे ना आपके हाथ में आएगा कि आपको ये रिश्ता फिर से बनाना है या पूरी तरह से तोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। आपको नहीं लेना है। तो गाइस अगर आपके पास आते हैं इस रिश्ते का, तो आप तुरंत ही फैसला मत कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप ना 1-2 दिन टाइम लीजिएगा, तो बोल दीजिएगा आप अपने पार्टनर को, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सोच लेता हूँ कि तुम्हें अपनाना है या नहीं अपनाना है, क्या करना है डिसाइड करता हूँ मैं, फिर कुछ दिनों को टाइम लेगी। क्योंकि हड़बड़ी में आपका कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग ज़िंदगी भर के लिए बिछड़ जाओ एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ज़िंदगी के लिए बिछड़ जाने से अच्छा कि आप ना थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा धीरज बना लो, और बोलो अपने पार्टनर को, अगर ये इंसान आते हैं आपसे माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों का, जो भी इसने पास्ट में किया था, तो आप इनको बोलो कि थोड़ा मुझे समय दे दो, मैं थोड़ा समय लेके तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, ठीक है ना। इस टाइम पे मैं अपने आप को हील करता हूँ, तुम भी अपने आप को हील कर लो, इस तरह से, ओके। लेकिन जो भी हो ना, आप लोग का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग भले किसी और के साथ शादी करके बैठे हो, आप आज किसी और के साथ हो, लेकिन आपके दिल में आज भी वही इंसान बसता है, क्योंकि आप लोग ना सोलमेट हो। आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता। भले शरीर से आप लोग जुदा हो, किसी और के साथ हो, लेकिन आत्मा से आज भी आप लोग एक दूसरे के साथ हो। और डिवाइन ने आप लोग को मिलाया था पास्ट में, फ्यूचर में भी डिवाइन आप लोग को फिर से मिलाएगा, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो। आप लोग एक ही सोल से जुड़े हुए हो, आप लोग अलग नहीं हो। आप लोग शिव और पार्वती की जोड़ी है, और ये इंसान आज इसी तरह से फील कर रहा है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है इस रिश्ते में, एक बार एक मिरेकल चाहता है। इसको लगता है कि अगर आप दोनों का रिश्ते में अच्छा हो गया ना, तो कोई जादू ही होना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा मिरेकल होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटीज है। मिरेकल भी ना कुछ नहीं होगा, ये इसको अच्छी तरह से पता है, ओके गाइस। तो मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। आज के डेट में सारे राशियाँ इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे हैवी राशियाँ हैं तो एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, ओके। बाकी सारे राशियां हैं। और गाइस ये इस रिश्ते का भागदौड़ आपके हाथ में आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। डिवाइन आपका सारे ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा रूट इंसान हो सकता है। ये इंसान गुस्से वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म के हो सकता है, या तो कंट्रोलिंग नेचर के हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपके ऊपर बहुत कंट्रोल बना के रखता था ये पास्ट में, पूरी तरह से ये इंसान आपको कंट्रोल में रखता था। और इसका कंट्रोलिंग नेचर देख देख के आपको तो कभी ऐसा भी लगता है कि ये इंसान क्या है यार, इतना कंट्रोल कर रहा है मुझे, ये मत करो वो मत करो, ऐसा ऐसा कुछ भी, ठीक है ना।
लेकिन ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर ने अगर आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दिए तो सिर्फ वो सिर्फ अपने ख्वाहिश के बारे में, अपने डिज़ायर के बारे में और अपने एक मतलब ज़िद्दी स्वभाव के चलते, ईगो के चलते इस इंसान ने, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप भी नाराज़ हो और आपका पार्टनर भी नाराज़ है किसी बात को लेकर, लेकिन आपकी जो नाराज़गी वो जायज़ है और आपका पार्टनर को जो नाराज़गी है ना वो नाजायज़ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जो नाराज़ हो रहा है ना आपसे, जो दिखा रहा है ना कि वो नाराज़ है आपसे, ये नाजायज़ नाराज़ है आपका पार्टनर को, और ख़ुद को भी पता है इस इंसान को, क्योंकि इंसान ना देखो अपने से और ऊपर वाले से ना कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। आपका पार्टनर को भी पता है ये चीज़, किंग ऑफ सॉर्ड्स इसको भी पता है कि ये इंसान जो नाराज़ है ना, आपको जो नाराज़गी दिखा रहा है ना वो बेफिजूल का नाराज़गी दिखा रहा है, जबकि आपका जो नाराज़गी है ना वो जायज़ है। और आपका पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया, इसने बहुत गलत ट्रीट किया पास्ट में, जिसके चलते आप नाराज़ हो, खफा हो और पूरी तरह से आप प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके बैठे हो इस रिश्ते में। और आप जो आज ये प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके बैठे हो, रूडनेस लेके बैठे हो, एक रूखा सूखा एनर्जी दे रहे हो आपका पार्टनर को, तो ये ना आपका पार्टनर का ही मेहरबानी है जो आज आप इसको ऐसा एनर्जी में दे रहे हो, ठीक है ना। और ये एनर्जी देख के आपका पार्टनर को बहुत हद तक मतलब कभी कभी तो ये पॉजिटिव रहता है, कभी रहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आपका गुस्सा जायज़ है, और कभी कभी ये अपने पर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगता है। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपना लाइफ का फैसला ना खुद लेना चाहता है। अब ये अपना लाइफ का फैसला ना किसी और को नहीं देना चाहते हैं, किसी और से नहीं करवाना चाहता है। हो सकता है पास्ट में आपका जो पार्टनर है ना इसका ऐसी आदत रहा हो कि इसको जो भी करना पड़ता हो, अगर इसको कोई स्कूल जाना पड़ता हो तो ये पूछता होगा कि मुझे क्या वो स्कूल में ज्वाइन करना चाहिए, अगर वो कॉलेज जाना पड़ता है मुझे कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, अगर इसको कोई ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए तो ये करने, कोई बिजनेस करना चाहिए तो बोलते हो कौन सा बिजनेस करना चाहिए। मतलब हर एक चीज़ ना किसी और के ऊपर, कंधे पे ऊपर रख के ना बंदूक चलाने वाला, खुद का कोई डिसीजन नहीं है, खुद का कोई मत नहीं है, खुद का कोई वो क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है ना। लोगों के ऊपर, लोगों के डिपेंड होकर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करके आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया अपने लाइफ में, जिसके चलते ये इंसान किसी और का कठपुतली बन के हो गया या तो किसी का अंडर में हो गया। और जब ये इंसान पूरी तरह से पीसा नहीं गया, पूरी तरह से इसको अपने आत्म अहंकार, इसको मतलब पूरी तरह से एकदम घिसा नहीं गया, तब तक ये इंसान उधर ही लगा रहा, पड़ा रहा। लेकिन आज इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि अपने हिसाब से जियो डियर, अपने खुशी के लिए जियो, ठीक है ना। और अपने खिलाफ जो है ना वही खिलाफ है, जो हमारे साथ अच्छा है उसके लिए अच्छा है रहो, जो हमारे साथ गलत है उसके साथ गलत रहो। आपका पार्टनर है पास्ट में ना ऐसे ऐसे लोगों को भी इंटरटेनमेंट करता था आपका पार्टनर, जो आपका पार्टनर के लिए खुद ही गलत है, फिर भी ये इंसान उन लोगों को इंटरटेनमेंट करता था। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिखाता है कि इसको तो बहुत अक्ल है, बहुत ही समझदार है, ये सबको हैंडल कर लेगा, लेकिन ये गलत था, ठीक है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स आज के डेट में ये इंसान ने फैसला कर लिया कि इसको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके से क्लियरिटी चाहता है ये इंसान। लेकिन आपके पास अगर इसको बोल नहीं रहा है, कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो ये इंसान इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपको आपके तरफ से ना इसको नाराज़गी दिख रहा है, ठीक है ना, इस टाइम पे इसलिए नहीं कर रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि एक तो किंग ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आप लोग ना एक ऐसे कपल हो, एक ऐसी जोड़ी हो, मतलब दोनों टक्कर में हो, ठीक है ना, कोई कम नहीं है एक दूसरे से। अगर आपका पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ा तो आपने भी उससे मुंह मोड़ा, आप लोग एक दूसरे को कॉपी करते हो, बहुत ज़्यादा मिरर करते हो। अगर आपने उसको कुछ गाली दिया तो आपका पार्टनर भी आपके बदले में प्यार नहीं देंगे, वो गाली ही देंगे। पूरी तरह से आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो। और काफ़ी हद तक अगर आप लोग दूर हो ना तो एक दूसरे का स्वभाव के चलते दूर हो, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को बातें नहीं समझना चाहते हो, मानना नहीं चाहते हो एक दूसरे का, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप गलत हो, आप गलत बोल रहे हो, आपका थॉट्स गलत है, आपको लगता है कि नहीं आप सही हो, आपका पार्टनर गलत है। आप लोग दोनों का चलते ना ये जो समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि आप लोग ना एक तो डिवाइन मास्कुलाइन था, एक डिवाइन फेमिनाइन था, ठीक है ना। लेकिन जैसा भी हो, लेकिन आप लोग का जो जोड़ी है ना एकदम मतलब कोई टक्कर का नहीं है, ठीक है ना। मतलब कोई भी आप लोग को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग को ना ऊपर वाला ही रिश्ता जोड़ के आए हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए। भले आप लोग एक दूसरे को कितना भी इस टाइम पे पीठ देख के बैठा हो सकता है आपका पार्टनर भी इस टाइम पे पीठ देखे बैठा हो, आप भी इस इंसान को पीठ देखे ही बैठा होगा। दोनों का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, दोनों ही एक दूसरे के लिए ये चाहते हैं कि आप आगे से पहल करो, आप आगे से माफ़ी मांगो, आप आगे से झुको इस इंसान को, ठीक है ना। और आपका पार्टनर चाहता है नहीं,
आप मतलब आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आगे से आए, आपका पार्टनर आगे से झुके, दोनों एक दूसरे का पहल के लिए इंतज़ार करते हुए देख रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को पहल नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, कि कौन पहले करेगा। आप भी पहले नहीं कर रहे हो, आपका पार्टनर भी पहले, आपका पार्टनर चाहता है कि आप पहले करो, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर पहले करे, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में अगर दूरी आए, नो कॉन्टेक्ट आए, इस टाइम पे बातें नहीं, सेपरेशन में हो, तो इसलिए हो क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो। और प्लस इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में किसी का इंटरमेशन है, किसी थर्ड पार्टी का हो सकता है। वो थर्ड पार्टी हो सकता है उसका मदर हो, जो या तो हो सकता है कोई आसपास का कोई विडो लेडी हो, ऐसा हो सकता है, या तो कोई हो सकता है उसका सिस्टर हो, या तो हो सकता है कोई ऐसी इंसान हो आपका पार्टनर का लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और वो इंसान जो आपका पार्टनर को कहता है वही आपका पार्टनर सुनता है। आपका पार्टनर ने पास्ट में उसका सुन के आपको बहुत रूड एनर्जी दिया, बहुत ही आपको गलत गलत कहा, आपको उल्टा सीधा कहा, आपको ऐसा शो ऑफ करा था कि आप इस इंसान के लाइफ में कोई डिज़र्व नहीं करते, आप इसके परिवार में या तो इसके लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। इसलिए इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको हो सकता है पास्ट में शो ऑफ की होगी। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे इंसान को क्लियरिटी मिल चुका है कि आपसे बेटर कोई नहीं मिल सकता, ठीक है ना। और आप जैसे भी हो, आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, ज़िद्दी हो, लेकिन आपका जो गुस्सा है ना जायज़ है, ठीक है ना। आप जायज़ चीज़ों पर गुस्सा करते हो, नाजायज़ चीज़ों पे नहीं है। आप ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप भले गुस्से वाला हो लेकिन आप झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना, ऐसा भी लगता है। को बहुत सारे ऐसे गुण हैं आप में जो आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग दोनों ना एक जैसे ही हो, ठीक है ना। जैसा आपका पार्टनर है वैसा आप भी हो, ठीक है ना, और दोनों का ही एक जैसा हो, लेकिन इसलिए भी टक्कर होता है, देखो, है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कि आपका पार्टनर को लगता है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोग तो एक दूसरे के लिए बने हो, मेटी चादर हो, कोई भी आप लोग को जुदा नहीं कर सकता, भले कितना भी हो। और आप लोग का जो जोड़ी है ना ऐसी जोड़ी है कि परफेक्ट जोड़ी है, कहते हैं ना परफेक्ट जोड़ी, वो परफेक्ट जोड़ी है आप दोनों का, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे खड़ा हो जाते हो, एक दूसरे को लगता है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। आप लोगों को जो फेस कटिंग है ना वो भी एक जैसा ही है, मतलब आप दोनों को खड़ा कर दोगे तो लोग बोलेंगे। एक्चुअली कपल्स में ऐसा देखा जा सकता है डियर, कपल्स में ना मैच्योर मतलब एक जैसा रहता है ये शक्ल, ठीक है ना। हमेशा देखना, कोई भी कपल्स को देखना, शादीशुदा उसको देखना, कपल्स को देखना, तो दिखेगा आपको वो शिव पार्वती के जोड़ी दिखेगा आपको, ठीक है ना, वो टेक्सचर दिखेगा एक जैसा, ठीक है ना, ऐसा ही एक जैसा रहता ही। और आप दोनों को अगर खड़ा हो जाते हो तो लोग कहते हैं कि हाँ आप लोग एक दूसरे के जैसा दिखते हो, एक दूसरे के जैसा ही लगते हो, ठीक है ना, ऐसा। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गया है, और आपका पार्टनर को ऐसा भी फील आ रहा है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर जब से आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी और के बातों में आकर इस इंसान ने आपको रूड एनर्जी दी, आपसे दूरियां बनाया, नो कॉन्टेक्ट बनाया, उस टाइम पे आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। आपका पार्टनर और स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ चाहता है, इस दुनिया को आपको क्लियरिटी देना चाहता है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ना आके प्यार से आके मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके ये इंसान पटा के आपको ऐसा करके मतलब आपको शो नहीं करना चाहता। ये तो इंसान रूटनेस में आना चाहता है, पूरा एकदम धड़कता भड़कता धनु कार तलवार लेके आना चाहता है, आपका पूरी तरह से कलर पकड़ के बोलना चाहता है कि तू बोल प्यार करता है या नहीं मुझसे, प्यार करता है नहीं, अगर नहीं करता तो आपको पूरी तरह से मारने भी लग जाएंगे, इस तरह से, मतलब, ठीक है ना। ये इंसान बहुत रूड एनर्जी दिखा रहा है इस टाइम पे। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना आपको झूठा फेस मास्क दिखा रहा है। फेस मास्क में बोले तो आपका पार्टनर आपको ऐसा शो ऑफ कर रहा है कि आपका पार्टनर को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है आज दूरिया से, नो कॉन्टेक्ट से। आपका पार्टनर बहुत खुश है, हैप्पी है, जैसे भी है, लेकिन ये अंदर ही इसको बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बाहर से ना बहुत ज़्यादा सख्त व्यक्ति दिखाता है, पत्थर की इंसान बन के दिखाता है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ओ, लेकिन आपका पार्टनर उतना ही अंदर से बहुत ज़्यादा मोम है, हमेशा पिघलते हैं। छोटे छोटे बातों में आपका पार्टनर ट्रिगर हो जाते हैं, लेकिन लोगों को बताते नहीं ये इंसान, ठीक है ना। अपनी कमजोरियां आपका पार्टनर छुपा के रखते हैं, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है फूल का कार्ड। आपका पार्टनर फ्रीडम लवर है, इसको किसी भी रिश्ते में बंधन नहीं था, और पास्ट में तो आप इसको रोक टोक करते थे। हो सकता है आपने, अगर आपका पार्टनर लड़की है तो हो सकता है आपने ऐसा रोक टोक किया होगा कि तुम यार छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता मुझे, लोग देखते हैं तुझे बुरी नज़र से, इस तरह से आपने इसको रोक टोक किया होगा। अगर आपका पार्टनर लड़का है तो आपने स्मोकिंग के लिए मना की होगी, या तो फ्लर्ट करने के लिए मना की होगी, लोगों से दोस्ती बनाना ही हाँ करना मना किया होगा, ऐसा हो सकता है। जो भी है था, लेकिन पास्ट में
आपका पार्टनर को लगता है कि आप जो ये सब बोल रहे हो ना, ये सब इसलिए बोल रहे हो कि आप इसका खुशी नहीं चाहते हो, आप इसको अच्छा नहीं चाहते हो, आपका पार्टनर कहीं खुश रहे, हंसे रहे, तो आप ये सब नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ये दुखी रहे, आपको याद करता रहे, पागल होता रहे, ऐसा चाहते हो आप। इसके चक्कर में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आपने काफ़ी हद तक इसको रोकने की कोशिश किया जब आपका पार्टनर चाह रहे थे, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी पलट के आपको नहीं देखा और ये इंसान चले गया, कूद गया, ऐसी खाई में कूद गया जहाँ पे इसको आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आपका पार्टनर जल्दबाजी में आपको छोड़ के चले गए और वो आज का दिन में आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, ये भी दिख रहा है। इस टाइम पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया होगा, काफ़ी ज़्यादा रुलाया होगा इस इंसान ने, लेकिन ये भी दिख रहा है फूल का कार्ड। आज ये इंसान खुद भी रो रहा है आपको दूरिया देके, नो कॉन्टेक्ट देके, और ये इंसान आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर का इस टाइम पे बस चले तो ये इंसान उड़ के आपके पास आ जाए, एक नई शुरुआत कर ले, क्योंकि फूल का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को जीरो से एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से आपके साथ एकदम हंसी, मतलब अगर पास्ट में आपको कुछ ऐसा आपको लेकर कमियां था कि आप में ये कमियां है, वो कमी है, तो ये इंसान सब कुछ भुला दिया है उस कमियां को। ऐसा कहते हैं ना कि टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा है, इस तरह से। तो आपका पार्टनर भी कह रहे हैं लोगों से, आसपास से, खुद से, कि आप भले टेढ़ा हो लेकिन आप मेरा हो, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको फिर से बांध के रखना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप पूरी तरह से लापरवाह हो गए हो, आप इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस सिचुएशन से लापरवाह हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने पूरी तरह से खुला आवारा सांड की जैसा आप घूम रहे हो इधर उधर, ऐसा आप उनको लगता है। आपका पार्टनर रो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहता है, ये सब चीज़ को लेकर भी आपको कोई परी नहीं है, ना इस रिश्ते से, ना इस इंसान से, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। और आपका पार्टनर को लगता है आपको लेकर। ओके, द फूल का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर हो सकता है इस टाइम में ट्रेवलिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ना आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इसने तो पूरी तरह से समझ गया है ये इंसान, और आपको छोड़ के जाके इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और आज इसको लगता है कि उसका जो सबसे लाइफ में, अगर आपका पार्टनर ने बहुत बड़ा बेवकूफ़ी किया, बहुत बड़ा मतलब एक नासमझी और नादानी का मतलब एक ऐसी डिसीज़न लिया जो आपका पार्टनर को सबसे गलत डिसीज़न लगे, तो आपका पार्टनर को ये लगता है कि ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन था कि उसने आपका नहीं समझा, आपका फीलिंग्स को नहीं समझा, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका जो आप इसको रोक टोक करते थे, आप इसको चीज़ों में रखते क्यों करते थे, क्योंकि आपका प्यार था, सच्चा प्यार था। जब इंसान सच्चा प्यार करता है तभी खोने को डरता है, आप बहुत खोने को डरते थे इस इंसान को, इसलिए आप हमेशा इसको मतलब रोकते थे, टोकते थे। लेकिन आज वही इंसान आपने सोच रहे हैं कि आपका सच्चा प्यार था। इस टाइम पे इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, खुले दिल से आपको अपनाना चाहते हैं और पूरी तरह से उम्मीद लेके आना चाहता है। इसको लगता है कि अगर ये इंसान आपके पास आए तो आप इसको रिजेक्ट ना कर दो, आप भी इसको खुले दिल से अपना लो, आप भी आपका पार्टनर का ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ये चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया। जो प्यार, जो समय, जो टाइम, जो केयरिंग नेचर आप डिज़र्व करते थे इस इंसान से, वो सारा प्यार, केयरिंग नेचर, समय, सब कुछ ये इंसान किसी और पे लुटा दिया। अगर लुटाया किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर तो पैसे के चलते लुटाया। हो सकता है कि इसने कैरियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, नहीं तो हो सकता है इसका लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था, किंग ऑफ सोर्ट्स, जो इसको फादर फिगर हो सकती है, इसका फादर हो या तो कोई चाचा, भाई, भतीजा होगा, इसके चलते, ठीक है ना। जो भी है, जैसा भी है, लेकिन पास्ट में किसी तीसरे ने इन्वॉल्व करके आपका पार्टनर को बहुत रूड एनर्जी दे के, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अट्रैक्ट करके, आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब ऐसा कर दिया कि इस टाइम पे तो काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना फंस गए हैं, किसी ऐसे उलझन में फंस गए हैं, ठीक है ना। कैसे उलझन में कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी से, किसी तीसरे इंसान से, नहीं तो कहीं से ना इसने बहुत सारे पैसे मदद ले लिया था। तो आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर एहसान तले दब चुका है, ठीक है ना। जिसके एहसान तले दब चुका है उस इंसान को भी ये इंसान मतलब नाराज़ नहीं करना चाहता है, जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, ऐसा दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपको याद कर रहा है कि आपने इसको दिल खोल के प्यार किया था, आपने सिर्फ इस इंसान को दिया ही दिया है, कुछ कभी लिया नहीं इस इंसान से। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर देना चाहता है, आपका पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी किया था, अभी ये नहीं करेंगे आपके साथ नाइंसाफ़ी, आपको इंसाफ देंगे ये इंसान, ठीक है, आपको इंसाफ
देना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि अरे इस टाइम पे आपका पार्टनर कॉल मैसेज नहीं आ रहा, तो ये इंसान गरीबों को बांट रहा है, मतलब ये दान पुण्य कर रहा है, ठीक है ना, इसे दान धर्म कर रहा है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आज के डेट में आप लोग को देखता है कि आप लोग का जब रिश्ता था ना बहुत ही बैलेंसिंग था, आप लोग सोल से कनेक्ट थे, एक दूसरे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन थे, आप लोग का पैसा मैटर नहीं करता था। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में पैसा ही बहुत मैटर करता था, पैसे के चलते हो सकता है इस इंसान ने आपको पास में छोड़े होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान फ्यूचर में आपके पास आएंगे। इस टाइम पे भी हो सकता है आपका पार्टनर ने 6 दिन पहले या तो 1 दिन पहले या तो कुछ दिन पहले आपका पार्टनर ने कोशिश किया था आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर का कोशिश नाकामयाब होते हुए दिख रहा है। क्यों नाकामयाब होते दिख रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इसको ना किसी और के साथ एक्सेप्ट नहीं करोगे, मतलब किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो किसी तीसरे के साथ आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप एक्सेप्ट करोगे जब पूरी तरह से सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे, तभी आप एक्सेप्ट करोगे। कहने का मतलब है कि आपको ना अगर प्यार चाहिए तो 100% चाहिए, आपको 99% नहीं चाहिए, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर 100% नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते ये इंसान आपके पास आ नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन सिचुएशन को बैलेंस बना रहा है काफ़ी हद तक, ताकि सब कुछ सही हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये कहता है कि ये इंसान का हो सकता है तो एक तो उम्र कम हो, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, क्योंकि नीचे पेज ऑफ वांड है तो सर के ऊपर ही क्वीन ऑफ कार्ड्स कोर्ड्स है, जो सोर्ड्स है, ठीक है ना। तो पेज ऑफ वांड एक ऐसे इंसान को बताता है जो टीनेजर्स है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टीनेजर्स है, यंग है, जवान है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यह बताता है कि जो थोड़ा मिडिल एज के हैं, मिड एज के हैं, ठीक है ना। तो आप लोग में एज गैप हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज है। और ये जो एज गैप, अगर आप लोग के बीच में एज गैप है ना, तो ये चीज़ ना उसका मदर को बिल्कुल नहीं भाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये बात, ठीक है ना। और इसी बात को आप लोग के बीच में जो एज गैप है, डिफरेंसेस है ना, इसी बात को लेकर आपका जो पार्टनर है उसका मदर ना आपको लेकर खिलाफ है, ठीक है ना, आपको लेकर खिलाफ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को उसका मदर ने काफ़ी बार रोका टोका आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और काफ़ी बार आपका पार्टनर को चेतावनी भी दी कि अगर ये वो इंसान आपकी तरफ आते हैं तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को खेर नहीं, ठीक है ना, ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से। और आपका पार्टनर डर के मारे आगे, आपका पार्टनर ने आपका हाथ साथ सब कुछ छोड़ के चले गया था ये इंसान अकेला। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का भी ऐसा था कि आपका पार्टनर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन के आगे, क्योंकि आपका पार्टनर का ना वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये ना वो लायक नहीं था कि ये कुछ कर पाए, उसके आगे खड़े पाए, उसके ऊपर बात कर पाए, उस इंसान के ऊपर बात कर पाए, या तो उस इंसान के आगे जा पाए। तो जिसके चलते आपका पार्टनर उसके आगे नहीं जा सकते, जिसके चलते इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया। पेज ऑफ वांड ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को उसका मदर ने ऐसा भी कहा होगा कि हमारे जात में क्या कोई कमी है क्या, हमारे जात में लड़की नहीं है क्या, हमारे जात में क्या कोई लड़का कमी हो गया क्या, तुम्हें जो दूसरे जात में जाना पड़ रहा है, तुम दूसरे जात का लड़कियों को शादी कर रहे हो, दूसरे जात के लड़कों के साथ प्यार कर रहे हो, हमारे जात में कमी आ गया। बहुत सारा उल्टा सीधा बातें आपका पार्टनर को कहें, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी उसको बात को मानना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान ना मन ही मन में आपको प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में स्टक करता है, आपको सर्च करता है, आपको ढूंढता है। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, आपका पार्टनर, ठीक है ना। पेज ऑफ वांड ये इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है राइट ना आपका पार्टनर। पेज ऑफ वांड ये भी दिखा रहा है कि आपका फोकस आजकल अपने करियर में ग्रोथ में है, या तो पूरी तरह से किसी और पे है, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान पेज ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना अपना एहसास दिलाना चाहता है, जो एहसास जो इसने इमोशनली कनेक्शन डिटेच कर दिया था आपका पार्टनर ने आपसे, तो वो इमोशनली कनेक्शन फिर से जोड़ना चाहता है ये इंसान। इसको लगता है कम से कम कुछ भी ना हो तो कम से कम एहसास तो आज आपका पार्टनर एहसास दिलाना चाहता है अपने का, कि वो आपके आसपास ही है, ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल में ये इंसान पागल है। आपको पार्टनर को लगता है कि आप कैसे ड्रेसिंग करते हो यार, लोगों से हट के ड्रेसिंग करते हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका लुक, आपके आंखें, आपका नाक, आपका बाल, सब कुछ अच्छे लगते हैं। आपका पार्टनर ना आपको ना बहुत खूबसूरत व्यक्ति सोचते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगते हैं। नेक्स्ट कार्ड द हेरोफेंट का कार्ड। द हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, कल्चर इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप लोगों का डिफरेंसेस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, जिसके चलते समाज फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिसके डर से आपका पार्टनर ना देखो स्टार्टिंग से आपका पार्टनर को
पता था। ऐसा तो नहीं है कि आपका पार्टनर दिख नहीं रहा था कि आप लोगों के बीच में एज गैप है, या तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, या तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कल्चर इशू है, ठीक है ना, कास्ट इशू है। आपका पार्टनर को दिख रहा था, देखने के बाद भी इस इंसान ने आपके साथ प्यार किया, रिश्ते को आगे बढ़ाया। और ऐसा भी दिख रहा है कि इसको पता था, आपका पार्टनर को एक मन में ऐसा भी था कि हाँ, जब तक हैं आपके साथ, जब तक आपके पास है, ये इंसान आपसे प्यार करेंगे। जब तक आपका पार्टनर शादी के लायक हो जाएंगे, इंसान उसका फैमिली किसी और के साथ शादी कर देंगे, तो आपका पार्टनर चुपचाप उस फैमिली का सुन के शादी कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से इस इंसान का थॉट्स था, और इस थॉट्स के चलते हो सकता है इसने ऐसा अंजाम भी दिया होगा। इसने हो सकता है आपके साथ इसने रिश्ता रखा होगा, और जब इसका फैमिली मेम्बर ने कहा होगा, किसी और का दिखाया होगा, तो ये इंसान उसके साथ शादी कर लिया होगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज बनता हुआ दिख रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है ना। द हेरिफेन का एनर्जी ये भी बता रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं रहे, ठीक है ना। आप इसके साथ लॉयल रहे, हमेशा लॉयल रहे, आप हमेशा इसको देवी देवता जैसा पूजा किए। आपने इस रिश्ते के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको क्या मिला? बदले, दुख, दर्द और अकेलापन के अलावा कुछ नहीं मिला। आपका पार्टनर क्या आपने का लॉयल्टी तोड़ा, भरोसा तोड़ा, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ लॉयल है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, हॉनेस्ट रहना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। द हेरिफेन का कार्ड ऐसा भी बताता है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं शादी करना चाहता है, आपके साथ भाग के नहीं जाना चाहता है आपको कहीं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को भागने का तो मन नहीं है आपके साथ। ये इंसान हेरिफेन का कार्ड ये भी बताता है कि पूरी तरह से फैमिली का रजामंदी का साथ, समाज के रजामंदी का साथ ये इंसान बैंड बाजा बजा के ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, घोड़ी चढ़ के इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, भाग के नहीं जाना चाहता। लेकिन ऊपर ही फुल का कार्ड है, लेकिन एंड ऑफ द मूवमेंट में आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है, अगर एंड मूवमेंट में आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर नहीं मानेंगे, आप लोग के रिश्ते खिलाफ होगा, तो आपका पार्टनर ना एंड मोमेंट में उन लोगों का छोड़ के भी ये इंसान आपके तरफ आएंगे। इसको ना आपके साथ ही शादी करना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ ही घर बसाना है, ठीक है ना। भले इसने पास्ट में कुछ भी किया होगा, नो मैटर, क्योंकि हेरिफेन का कार्ड बहुत कुछ बताता है कि पास्ट में इसने बहुत कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके चलते ना इम्पॉसिबल सा हो गया था आप दोनों का रिश्ते को जुड़ना। लेकिन कोई इस धरती में कहता है ना कि इम्पॉसिबल कोई भी नहीं है, पत्थर के लिखा हुआ लकड़ कुछ भी नहीं है जो मिट नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये इंसान ना पूरी तरह से आपकी तरफ आना चाहता है, एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर को लगता है कि ये सही समय नहीं है, जिस दिन सही समय आएगा ना, आपका पार्टनर आपको कहने नहीं पड़ेंगे कि आओ जाओ, कोई इसको कहना नहीं पड़ेगा, कोई इसको बोलना नहीं पड़ेगा तुम चले जाओ, ठीक है ना। ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी और से गाइडेंस लेता हुआ दिख रहा है इस रिश्ते में, आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस ले रहा है। हो सकता है वो टीचर हो, या तो कोई गुरु हो, या तो कोई स्पिरिचुअल इंसान हो, जो जिसका गाइडेंस पाकर बहुत सारे लोगों का रिश्ता संवर गया, बहुत सारे घर बना दिया है उस इंसान ने। तो ऐसी इंसान से वो गाइडेंस ले रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आगे क्या करना चाहिए। या तो हो सकता है इसका कोई फैमिली मेम्बर हो जो बहुत ही बुजुर्ग हो, ओल्ड लेडी हो सकता है, इसका दादा हो सकता है, दादी हो सकता है, नाना नानी हो सकता है, जिससे ये आपके बारे में बोलते हैं, इस रिश्ते के लिए गाइडेंस लेते हैं कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन हेरिफेन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको भूल नहीं पाया है, फिर से आप प्यार तो है, बहुत करते हैं ये इंसान, और आपके साथ ही शादी करना चाहता है। इसने जो भी किया उसके लिए शर्मिंदा भी है इंसान, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको भी देख रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई तीसरा आ चुका है, इसको भी शक लगता है, डाउट लगता है, ऐसा आपका पार्टनर का है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लगता है कि आपने काफ़ी हद तक आपका पार्टनर के बिना ही आपने जीना सीख लिया और हंसना सीख लिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और जो चीज़ देख कर के आपका पार्टनर को रह भी नहीं पाता है, खून घोलता है, लेकिन एक पल में ही फिर से सोचने लगता है कि हाँ यार, मैंने ही तो इसको छोड़ा था, मैंने ही तो इसको अकेला कर दिया था, मेरा ही तो गलती था, अब मैं ही उसका खुशियों को भी, वो खुश है तो मुझे दुखी हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, मुझे भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। फिर अचानक से ये इंसान फिर खुश होने लगता है, फिर सोचने लगता है कि चलो उसकी गलती है, ठीक है ना। आप अगर खुश हो तो ये आपका कर्मा है, आपका कर्म है जो आप खुश हो आज, ठीक है ना। इसके ऐसा सोच के वो इंसान, उसका जलस नकारात्मक जो रहता है वो दूर हो जाती है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलता है। प्लीज़ देवोगादेव महादेव हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे अगर कॉल मैसेज करते हैं हमारे दर्शकों तो क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। चलेगा, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकालते हो। आपका पार्टनर के लिए कार्ड्स निकाले ट्रैवलिंग। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं ट्रैवलिंग करके आना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ, इस टाइम पे मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और ये भी आपका पार्टनर कह रहा है कि तुमसे दूर जाके मैं खुश नहीं हूँ, तुमसे दूर जाके मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी अपनी लाइफ में, तुमसे दूर जाके मैंने बहुत
बहुत ज़्यादा कर्मा झेला है, बहुत तुमसे दूर जाके मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते जुड़ा लिए, ऐसे रिश्ते जोड़ लिए जो आज मुझे डंडे ही बरस रहा है, अब आज मेरे लाइफ में उलझने और बहुत मुसीबत ला दिए हैं, ऐसे आपका पार्टनर कह रहा है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी तुमसे कॉल करने वाला हूँ, बात करने वाला, तुमको मैसेज करने वाला हूँ, और तुम जो भी तुम्हारे मन में है सब कुछ सुनने वाला हो, तुम अपना भड़ास निकाल लेना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी हम लोग का कॉन्टेक्ट होने वाला है, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, तो कब तक है, भविष्य में, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का पास सेपरेशन का कार्ड है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ बहुत सारे लोगों के लिए 10 हफ्ते लग सकते हैं आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और सिचुएशन बता दूँ तो कि आपका पार्टनर का आपका पार्टनर का सर के ऊपर से जो भी कार्मिक रिलेशन है, कोई थर्ड पार्टी है, तब तक जब तक डिवोर्स नहीं हो जाएगा, रिश्ता टूट नहीं जाएगा, तब तक आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस नहीं है। दूसरा, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, फैमिली का प्रेशर्स है, वो फैमिली का प्रेशर्स बर्डन जब ख़त्म नहीं होगा तब। और तीसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर के लाइफ में अगर आपने इस इंसान को पूरी तरह से नकारात्मक दे दिया, मतलब आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, अगर आप इसको अपनाओगे नहीं तब तक इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपको अपनाना पड़ेगा, आपको पास्ट के बातों को भूलना पड़ेगा, आपको इसको फिर से एक मौका देना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ देवोदेव महादेव मदद कीजिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे देखो गाइडेंस क्या है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया महादेव की तरफ से कि आपको डरना नहीं चाहिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है होने दीजिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ना को किसी और के लिए अपने बिहेवियर को चेंज मत कीजिए, आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, ठीक है ना। आप किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, डरिए मत। जिसने हमें इस धरती में भेजा है ना, उनको ना हमसे भी ज़्यादा फिक्र है, मतलब श्री कृष्ण भगवान को हमसे भी ज़्यादा फिक्र है। एग्जिबिशन का कार्ड आपको ये भी कहता है कि लाख चाहे आपके दुनिया वाले खिलाफ हो, लेकिन डरो मत, क्योंकि आपका जो सारथी है ना, जो आपका ड्राइवर है ना, वो श्री कृष्ण भगवान है। जब आपका ड्राइवर ही, आपका सारथी ही श्री कृष्ण भगवान है, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है ना। तो आप बिंदास जाइए। और ये भी दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आप ना अपने आप को कोसिए मत इस टाइम पे, और डरने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा होगा। और आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है कि ये जो आपका परिस्थिति चल रही है ना, ये आपका आखिरी सीढ़ी है, ठीक है ना गाइस, ये आपकी आखिरी सीढ़ी है। आपके लिए ये गाइडेंस आया, और इस आखिरी सीढ़ी पे आपको आराम से शांत मन से और धीरज बना के चलना है, और किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है, टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना है। इस टाइम पे आपके लिए ये गाइडेंस है। ओके, अपना अंतर मन का सुनना है, अपने अंतर मन को नहीं इग्नोर करना है। ओके, क्योंकि अंतर मन कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। कभी अंतर मन से लिया गया फैसला कभी गलत भी नहीं होता। ओके, तो आपको जो भी फैसला लेना है, जो भी करना है, अंतर मन से करना है, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है मोरलिटी, तो आपको इज्जत मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, वही लोग एक टाइम पे आपको फ्यूचर में अप्रिशिएट करता हुआ दिख रहा है। ये आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है। और श्री कृष्ण भगवान के ये भी ब्लेसिंग्स है, आने वाला टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे। आप मतलब आपके जो डिसीजन है बहुत ही सही लिया जाएगा, आप कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आपका पोजीशन आपको दिया जाएगा, जो भी पोजीशन आप चाहते हो, जो भी आपके मन में है, ठीक है ना। ये था श्री कृष्ण भगवान का आपके लिए ब्लेसिंग्स फ्यूचर में आपके लिए। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए 4 उपदेश क्या है श्री कृष्ण भगवान का, जो आपको फॉलो करने हैं। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश देने में मदद कीजिए। तो चलेगा, इस देखते क्या आता है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आए हैं, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास, प्रभु मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से का खुशी भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। ओके, तो ये था श्री कृष्ण भगवान का दूसरा उपदेश। तीसरा उपदेश हमारे लिए, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो लास्ट आखिरी उपदेश है, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तो चलिएगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, आपका पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, भोलेनाथ मदद कीजिए हमें।
तो चलिए गाइस देखते कार्ड्स क्या था। अपने आप आ गया, इसको लेंगे और आखिर से एक लेंगे। तो पहला कार्ड आपको बोल रहा है कि इट वॉज ऑलवेज यू, आप ही उसके दिलो दिमाग में छाए रहे, तो हमेशा ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है, आपका पार्टनर चाहते हैं कि आपको हक करना चाहता है ये इंसान, आपका धड़कनों को सुनना चाहते हैं, आपको गले लगा के आपके धड़कनों को ये इंसान सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपका पार्टनर कह रहे हैं। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।